दिल्ली में नरेला तो एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जैसे पन्ने को पाड़ कर भगा देते हैं। ना शमशान घाट है, ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना कोई पार्क है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले नशा मुक्त नरेला और एजुकेशन हब बनाना है। मोहल्ला क्लिनिक 70 से 80% बंद है पूरे नरेला क्षेत्र में। राजा हरिश्चंद्र की मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप ना तो वहाँ डॉक्टर मिलते हैं और ना दवाइयाँ मिलती है। लेकिन हम अम्बेडकर पंथ एम्स हम चाहते हैं नरेला क्षेत्र में ही बने। अगर दिल्ली में नरेला क्षेत्र आता तो मेट्रो सबसे पहले यही होती। ये चीज केजरीवाल ने हमको ये दिखा दिया है, वो धर्म की राजनीति करती है और बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती। नमस्कार, मैं सनी तुषीर और देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है और पूरी राजधानी में चुनावी बिगुल जो है वो बज चुका है। अलग अलग पार्टियां पूरा दमखम लगा रही है कि अब की बार दिल्ली में सरकार बनेगी तो बनेगी किसकी। जी हाँ, और इतना ही दमखम जो है वो नरेला में लोग लगा रहे हैं, नरेला में वे प्रत्याशी लगा रहे हैं जो लगातार बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, जो लगातार आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं और कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रदीप भारद्वाज जी मौजूद है जो लगातार बीजेपी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी से टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। तो उनसे हमारे जो है आज मुलाकात है, उनसे आज हमारी खास बातचीत है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सबसे पहले बीजेपी उन पर यह दाव क्यों खेले। जी प्रदीप भारद्वाज जी, बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। जय श्री राम। प्रदीप भारद्वाज जी, क्या लगता है कि आपको बीजेपी जिस तरीके से आप दावेदारी ठोक रहे हो टिकट के लिए, तो क्यों बीजेपी आपके ऊपर दाव खेले? और भी काफी ऐसे लोग हैं और ऐसे कई नेता है जो लगातार बीजेपी से टिकट के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं, तो आप में ऐसी क्या खास बातचीत है? मुझ में खास बात तो ये तो मेरे ना मेरी जनता बताएगी। वो जितना मुझे वहाँ से प्यार और मान सम्मान मिल रहा है, ये तो जनता से पूछो आप कि वो दावेदारी के मैं लायक हूँ या नहीं लायक हूँ। क्या लगता है कि जनता चाहती है कि प्रदीप भारद्वाज जो है वो चुनाव लड़े? बिल्कुल जनता का ही कहना है। जनता का ही कहना है। चलिए ठीक है, अगर बीजेपी पार्टी आपको टिकट दे भी देती है तो उसके बावजूद जो आप कार्य करेंगे, क्या कुछ आपके मुद्दे रहेंगे जनता के लिए? सबसे पहले युवाओं के लिए सबसे पहले नशा मुक्त नरेला और एजुकेशन हब बनाना है। आप सन्नोट में जाकर देख सकते हो डिस्पेंसरी में क्या हाल है, ना तो वहाँ डॉक्टर मिलते हैं और ना दवाइयाँ मिलती है। और राजा हरिश्चंद्र की मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद जाकर देखो, आपको पता लगेगा। पिछली बार जैसे ही कईयों ने उसकी वीडियो ही बनाई थी और ना तो वहाँ पर MRI है, ना CT स्कैन है। ऑपरेशन की आपको पता है क्या कितने हो सकते हैं और कितने नहीं हो सकते हैं। क्या लगता है प्रदीप भारद्वाज जी, आप नरेला के स्वतंत्र नगर के रहने वाले हो, तो सबसे पहले आपके उसी एरिया की बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार को लगातार 10 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है नरेला में हुए, उनका विधायक हुए, तो क्या लगता है अभी तक स्वतंत्र नगर में कितने कार्य हो चुके हैं और कितने कार्य बकाया है? आप कह रहे हो 10 साल में कार्य है, ना तो हाई स्कूल है, ना शमशान घाट है, ना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना कोई पार्क है, कुछ भी नहीं है। आप जाके देख सकते हो। तो काम कहाँ हुए? क्या काम के तो पूरे गुणगान हो रहे हैं कि दिल्ली में लंदन जो है लंदन बना दिया दिल्ली को। आप गोंडा रोड देख सकते हो किस तरीके से लोग उससे जुझारू हो रहे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नरेला के और जगह एरिया की बात की जाए तो और जगह क्या एजुकेशन व्यवस्था ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक ठीक है, क्या लगता है आपको? मोहल्ला क्लिनिक 70 से 80% बंद है पूरे नरेला क्षेत्र में। कहाँ कोई सा एरिया हो जो आपने देखा हो या सिर्फ आरोप लगा रहे हो? आप लामपुर देख सकते हो और बिल्कुल मेन स्टैंड पे जब से उसका निर्माण हुआ है आज तक वो मैंने एक दिन भी नहीं देखा। वहाँ की जनता से जाके पूछ सकते हो आप कैसा है। आज तक कभी ना तो खुला, ना कोई डॉक्टर है, ना कुछ है। प्रदीप भारद्वाज जी, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भले ही कड़वी क्यों न हो। पहले आप आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, पूरे नरेला जनता को पता है कि आम आदमी पार्टी से आप नेता भी रहे हो, आपके पिताजी भी नेता रहे हैं, तो क्यों आपने वो पार्टी छोड़ी ताकि लोगों को बता सके? वहाँ पर हमारे कार्यशैली नकारे जाते थे इसीलिए छोड़ी, और हमारे उनसे विचार नहीं मिले इसीलिए। वो धर्म की राजनीति करती है और बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती। अच्छा, क्यों कार्य नहीं हो रहे थे? जो आप कार्य करवाना चाहते थे वे कार्य नहीं कर पा रहे थे क्या? बिल्कुल। अच्छा, कार्य को हमेशा नकारा जाता था। अच्छा, क्यों नकारा जाता था? क्या कारण था? उनका कुछ कारण हो तभी आपने पार्टी छोड़ी हो? जब भी उन कार्य के लिए हम जाते थे वो बोलते थे ये हमारा बेनिफिट नहीं है, ये बीजेपी का बेनिफिट है, आप इन कार्यों से दूर रहे। और ये कहकर हमको नकारा जाता था। इसलिए आप अपने क्षेत्र में कार्य भी नहीं करवा पाते थे। जिस चीज को लेकर हम पार्टी में आए थे और जिस तरीके से हमने काम भी किए हैं और लेकिन जितने हम चाह रहे थे वो काम नहीं हो सके। चलिए ठीक है प्रदीप भारद्वाज जी, अगर नरेला की जनता आपको चुनकर विधायक बनाती है और अगर आपको वो कुर्सी पर बिठाती है तो क्या कुछ जो है सबसे पहले वे 5 कार्य बताइए उंगलियों पर कि आप नरेला की जनता को ये 5 सौगातें आप दोगे? सबसे पहले नरेला
क्या नरेला क्षेत्र को नशा मुक्त, युवा एजुकेशन हब, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और सबसे मेन मुद्दा जो है एक साफ सफाई का, और सब फिर उसके बाद एक संतन नगर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ शमशान घाट, और जितनी चौपालें हैं सारी चौपालों की मरम्मत और नई बनवाएंगे जो कि इस लायक है। अभी आपने अगर एजुकेशन की भी बात कर ली है, हॉस्पिटलिटी की अगर बात करें हम, तो क्या लगता है नरेला में हॉस्पिटलिटी की सुविधाएं जो है वो कितनी अच्छी है, कितनी सक्षम है? बिल्कुल जीरो है, सक्षम तो आप कह ही नहीं सकते। कहीं से भी हॉस्पिटल की बहुत ही ज़्यादा जरूरतमंद है। यहाँ से आते हैं अम्बेडकर बोल देते हैं, अम्बेडकर को बोलते हैं पंथ ले जाओ, लेकिन हम अम्बेडकर पंथ एम्स हम चाहते हैं नरेला क्षेत्र में ही बने। अच्छा, आप चाहते हो कि बेस्ट जो हॉस्पिटलिटी है वो नरेला क्षेत्र में बने। अगर आप विधायक बनते हो तो उसके लिए प्रयास करोगे, उसके लिए आपके कुछ मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले यही प्रयास होगा हमारा कि हॉस्पिटलिटी को सुधारा जाए नरेला में और एजुकेशन हब को। दूसरी बात प्रदीप भारद्वाज जी, आपने एक बात देखा होगा कि आज हम नरेला में रहते हैं, लेकिन कभी भी हमें बाईपास से इधर जाना होता है तो सीधे ऐसा बोलते हैं कि दिल्ली जा रहे हैं हम। क्या अपने आप को आज भी हम दिल्ली में महसूस नहीं कर पा रहे हैं? दिल्ली में नरेला का तो एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जैसे पन्ने को पाड़ कर भगा देते हैं, और ये दिल्ली में तो मानते नहीं, जैसे हरियाणा का क्षेत्र है ये, इस तरीके से व्यवहार होता है। दिल्ली केजरीवाल जी इसी तरीके से व्यवहार करते हैं नरेला क्षेत्र को। अच्छा, कभी दिल्ली नहीं मानते हैं? कभी माना ही दिल्ली में नहीं रह रहे हैं, हमें लग रहा है कि आज भी हम बाहरी इलाकों में रह रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, नरेला की जनता से कभी पूछना, आप जब भी वो बाईपास पार करते हैं, वो आप पूछना कहाँ जा रहे हो, वो बोलेंगे कि दिल्ली जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये दिल्ली नहीं है, हरियाणा है, यूपी है, ये भी तो दिल्ली है, लेकिन वो अपने आप को फील नहीं कर पाते। और ये चीज केजरीवाल ने हमको ये दिखा दिया है। आप हरियाणा क्षेत्र से टच होते हुए आप एनसीआर में हो, आप दिल्ली के ना तो आपको कोई सदस्य है ना कुछ है, लायक ही नहीं हम। अच्छा, ये उन्होंने फील भी करा दिया है। और नरेला क्षेत्र जनता भी जानती है कि आप दिल्ली में नहीं आते हो, क्योंकि आपको फील भी करा दिया है। ये चीज आप पूछ भी सकते हो नरेला क्षेत्र। दूसरी बात, अगर मेट्रो की हम बात करें तो लोग आज भी चाहते हैं कि क्योंकि पूरी दिल्ली में जो है वो मेट्रो आ गई, उधर हरियाणा के तरफ भी मेट्रो चली गई है, उधर से इधर भी चली गई, लेकिन क्यों नरेला तक अभी तक मेट्रो नहीं आई है? और आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास हुआ मेट्रो लाने के लिए किए जाएंगे नरेला क्षेत्र वासियों के लिए? आपका सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा पर्सन लगा ये, क्योंकि अभी आपने 2 ही मिनट पहले पूछा कि नरेला किस दिल्ली में आता है नहीं आता है। अगर दिल्ली में नरेला क्षेत्र आता तो मेट्रो सबसे पहले यही होती। आप इससे पता लगा सकते हो कि जब तक मेट्रो भी नहीं आई तो इसको नकारा गया है कि क्या नाम है, नरेला दिल्ली में आता ही नहीं। अच्छा, तो क्या आपके द्वारा प्रयास किए जाएंगे अगर आप विधायक बनते हो तो? मेरा मुद्दा ही मेट्रो, शिक्षा, नशा मुक्त, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेरा खुद का लड़का भी मेरा स्पोर्ट्स में है और वो रोने जाता है एकेडमी में, स्विमिंग में। उन्होंने स्टेट में भी मेडल लिए हैं और अभी नेशनल पार्टिसिपेट किया है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे कि अब तक कितने व्यक्ति होंगे, कितने अपने बच्चों को रोनी सोनीपत दिल्ली भेजते हैं। मैं चाहता हूं यहीं पर हमारे सबसे जरूरी जो बिल्कुल एकेडमी बने। बिल्कुल, ये हमारे साथ प्रदीप भारद्वाज जी थे और लगातार जो है वो नरेला की जनता के लिए ये कार्य करते भी आ रहे हैं और करना भी चाहते हैं। हालांकि अब इन्होंने जो है वो बीजेपी पार्टी की तरफ से ये दावेदारी ठोक दी है कि वो उनको प्रत्याशी बनाया जाए और नरेला की जनता अगर उनको प्रत्याशी बनाने के बाद जो है विधायक बनाए तो नरेला की जनता के लिए ये क्या कुछ सौगात देगी वो आप लोगों ने सुन ही लिया है। लास्ट में सिर्फ हम प्रदीप भारद्वाज जी से लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, क्या नरेला की जनता पर आपको विश्वास है कि बीजेपी आपको टिकट देती है और वो आपको विजय बनाकर उस सिंहासन पर बिठाती है? मुझे बहुत भारी मतों से इतना आश्वासन है कि नरेला क्षेत्र की जनता मुझे जितना मान सम्मान पहले भी मिला है, मेरे पिताजी को भी मिला है और मुझे भी देती आ रही है, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रदीप भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद थे। तो फिलहाल दिल्ली समाचार टीवी की टीम इसी तरीके से लगातार जो है वो आप लोगों तक ये बातें पहुंचाती रहेगी, अलग अलग प्रत्याशियों से, अलग अलग दावेदारों से आपकी बातचीत करवाती रहेगी। देखते रहिए सोनू के साथ, मैं सनी तुषार, दिल्ली से।